राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे आपसे दो सवाल थे। पहली तो एक सब लोग बोलते हैं कि अपने पापों का कर्म किसी को यहीं भरना है, तो कोई बोलता है नर्क में जाएंगे, या फिर कोई बोलता है कि बुढ़ापे में भरना होता है, तो इसका क्या बताएंगे मुझे? सारी बातें सही हैं। किया हुआ हमारे को भोगना है, चाहे यहीं भोगो चाहे वहाँ भोगो। ऐसा है कि छोटी मोटी बीमारी हो जाती है ना, तो आपके पड़ोस का डॉक्टर ठीक कर देता है, पर बीमारी ज़्यादा गहरी बड़ी हो गई तो बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र करना पड़ता है। उसी प्रकार छोटा मोटा पापी है तो यहीं भोगता है, उसे शारीरिक कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है, ये छोटा मोटा पाप यहीं भोग लेता है। पर जो वीआईपी पापी हैं वो सीधा नर्क ट्रांसफ़र हो जाते हैं और नरकों में जाकर के वहाँ फिर खूब कष्ट भोगते हैं। 28 प्रकार के नरक होते हैं, उन नरकों में जैसा पाप वैसा दंड। और दूसरा सवाल है मेरा गुरुजी कि हम लोग भगवत गीता पढ़ी, मैंने 2-3 बार पढ़ी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई, और फिर बाद में समझाने के लिए कोई होता नहीं है, तो उससे भगवत गीता पढ़ने के लिए जो नियम है वो मुझे बताइए। बेटा, गीता जल्दी से समझ में नहीं आती, विषय थोड़ा कठिन है, पर पढ़ते रहो पढ़ते रहो। जो चीज़ आज समझ में नहीं आ रही है वो लगे रहने से कल ज़रूर समझ में आ गई, और जो नहीं समझ में आ रहा है उसी को समझना चाहिए। सरल विषय तो है ही, पर गीता थोड़ा सा कठिन है। पर क्या समझ में नहीं आया उसमें, ये बताओ, हम बताते हैं आपको। श्लोक और गीता हिंदी में भी है, लेकिन वो एकदम शुद्ध हिंदी है, तो उसमें भी वही समझ में। सुनो, आप टीका खरीदना, भगवद गीता की टीका आती है गीता प्रेस की, संजीवनी साधक संजीवनी करके भी एक गीता प्रेस की टीका है। टीका मतलब एक श्लोक की पूरी 2-2, 4-4 पन्ने की व्याख्या है, तो वो बहुत सरल होती है, वो हर प्रश्न का उत्तर देती है और समझाने के लिए बढ़िया है। इतनी मोटी आती है वो, तो आप उसको खरीद लेना। एक एक श्लोक का अर्थ 4-4, 10-10 पन्ने में है उसका, तो वो लेना आपके लिए सही रहेगा। और एक सवाल है, जो हम लोग तुलसी माला पहनते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि तुलसी माला जो लोग पहनेंगे उन्हें प्याज लहसुन ये सब नहीं खाना चाहिए, तो उसके लिए कोई पहनता वो है? नहीं खाएं तो अच्छा है, पर तुलसी माला पहन सकते हैं। जो खा रहे हैं वो भी पहने और जो नहीं खा रहे हैं वो भी पहने। शुक्रिया गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरे 2 लड़के और एक लड़की है। एक छोटा वाला लड़का बहुत दारू पीता है, और उसका मैंने 2-3 बार शादी किया, लेकिन एक भी मैं नहीं रहे सर। मतलब शादी 3 बार कर चुकी हैं? हाँ, कर चुकी है। शराब पीता है? बहुत शराब पीता तो काहे शादी कर रही हो, लड़कियों की जिंदगी खराब कर रही हो है। आप? एक बार किया, फिर वो सुधर जाता है, फिर वापस ऐसे ही हो जाता है। अरे तो शादी के मतलब 2-4 महीने तो ठीक रहेगा। हाँ, पत्नी का नशा चढ़ जाएगा उसको। हाँ। फिर उतर गया, फिर उसने पीना शुरू करी। अब ना करना उसकी शादी। नहीं, आप नहीं करेंगे। हाँ, 3 लड़कियों की जिंदगी खराब कर चुकी हो आप। हाँ। कहाँ वो तीनों लड़कियाँ? गाँव में है, दूसरा शादी कर ले, उन लोग सुखी है अभी। मैंने इसीलिए कुछ टेंशन नहीं किया तो आप जबरदस्ती पकड़ के अपने छोरे के संग बांध देती हो? पकड़ के नहीं लाए थे सर, लेकिन अभी दे दिया था तो लेके आए थे, तो मैं सोचा लड़का भी सुधर जाएगा। लड़के को सुधारो, उसको शराब लाए हो मेरे पास? नहीं लाए सर, अभी दोबारा आएगी तो लेके आएगी। और दूसरा प्रश्न ये है सर, मेरी लड़की है ना, उसको घर दिया है रहने के लिए, लेकिन फिर वो ध्यान नहीं रखते, तो मैं क्या करना चाहिए अभी? लड़की उसको घर दे दिए? हाँ। तो वो घर पे रहती नहीं है? रहते हैं घर पे, उनको दे दिया है तो उनके घर पे वो रहते हैं। हाँ। लेकिन वो अपने को ध्यान नहीं रखते हैं, मतलब जैसा कि किसका? घर का ध्यान नहीं रखते कि खुद का? माँ का ध्यान नहीं रखते हैं। अच्छा, वो आपका ध्यान नहीं रखते। हाँ। तो आपका एक बेटा है? हाँ, 2 बेटा है, एक बड़ा है। तो एक बड़ा वो सही है? हाँ, बड़ा सही है। वो ध्यान रखता है आपका? हाँ, रखता है। तो बेटा ध्यान रखे तो अच्छा ना, बेटी क्यों ध्यान रखे? ध्यान रख, मतलब उनको, मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं इतना लाख का उसको घर दे के भी अपने तरफ, मतलब थोड़ा भी ध्यान में कुछ मांगती नहीं है। नहीं तो वो अपनी सास की सेवा करती है? सास नहीं है उनके पास में, उसकी सास में मुंबई में रहते हैं, वो सूरत में रहते हैं। घर दे दिया ना सूरत में, तो सूरत में रहते हैं। अच्छा, तो लड़की मतलब घर लेके आपको भूल गई? हाँ, भूल गई। तो क्या करना चाहिए, मतलब मैंने बात करना चाहिए, तो मैं कभी कभी घर ले लो वापस, फिर याद करेगी आपको। पैसा भी दिया था मैंने बनवाने के लिए, 2.5 लाख रुपया दिया कि तुम अच्छे से बना लो। हाँ। और फिर रहो, तो पैसा भी दे दिया, तो पैसा भी आधा दिया, और आधा देने के लिए झगड़ा करने लगी थी कि मैं नहीं दूंगी अभी। बेटी झगड़ा करने लग गई? हाँ, कि मैं अभी नहीं तो दूंगी। आपको क्या समझ में आया कि बेटी आपकी सगी है कि पैसे की सगी है? हाँ, तो पैसे की सगी है। फिर तो आप भगवान की सगी हो जाओ, बेटी के चक्कर में काहे पड़ी हो? तो राम राम जपो, भगवान का भजन। वही पूछ रही हूँ मैं कि मैं क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? क्या करना चाहिए सुनो। हाँ। बेटी बेटी क्या करती हो, बेटी तेरी एक दिन घर लेके भाग जाएगी। तो ये बेटी है आपकी, घर लेके चली गई। अब एक आपके पास केवल भगवान का चिंतन है, भगवान आपके हैं, ना बेटा आपका ना बेटी आपकी। संसार पैसों का भूखा है, बाप भलो ना भैया, सबसे बड़ो रुपैया। कलयुग है, यहाँ बेटियाँ भी आजकल माँ को चकमा दे के फरार हो जाती हैं। सारी नहीं, पर आपकी तो भाग ही गई। अब ना देना घर दूसरा। नहीं, अब के लिए देंगे, अब तो वो दे दिया तो पछतावा हो रहा है अभी है? लेकिन फिर भी उसमें भी नाम है आपका? हाँ, उसमें भी नाम है मेरा, क्योंकि मतलब मैं उसका नाम लिखा है उसमें खाली कि तेरे को देगी, लेकिन मैं पहले ही रहने के लिए दे दिया। चलो, अब भगवान सुखी रखे आपकी बेटी को, और आपका मन भगवान में लगे। अब बेटी बेटा से हटके इसी में आपकी भलाई है। अब कहाँ लगाओगी मन? अभी भगवान में लगाए। हाँ, ऐसे ही है। जब तक बच्चे ना लात ना मारे तब तक माँ बाप को समझ में भी तो नहीं आता। सीधे मुंह भगवान से बात ही नहीं करते बिना लात वात खाए, इसलिए भगवान में लग जाती तुम पहले ही से। हाँ। तो बढ़िया था, लेकिन अब लग जाओ। हाँ।
ठीक है? ठीक है, राधे राधे गुरुजी। करोगी ना भजन? हाँ, हाँ। मीरा जी कहती है हाँ, मेरे हाँ। तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, एक भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। कोई नहीं। करोगी ना भजन? हाँ जी। अब दिन भर कथा सुनना, भगवान का चिंतन। ठीक है, राधे बेटी राधे बेटी नहीं